पांडे को फांसी क्यों दी गई थी? 7 अप्रैल तय था, तो अब 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी कैसे दी गई? भारत की आज़ादी के लिए पहले आंदोलन का श्रेय अमर शहीद मंगल पांडे को जाता है। 1857 की क्रांति के नायक से अंग्रेज इतने खौफजदा हो गए थे कि फांसी के लिए मुकद्दर तारीख से 10 दिन पहले ही उन्हें चुपके से फांसी पे लटका दिया गया। फिरंगियों को डर सता रहा था कि अगर जल्द से जल्द मंगल पांडे को फांसी नहीं दी गई तो उसकी जलाई चिंगारी पूरे भारत में विद्रोह की आग को भड़का सकती थी। 8 अप्रैल 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में फांसी दी गई थी। आइए जानते हैं इसके बारे में। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को फैजाबाद से ससूरीपुर में हुआ था। हालांकि वो मूल रूप से यूपी के बलिया जिले के नगरा गांव के रहने वाले थे। बाद में वो अपने गृह जनपद बलिया आ गए। 1849 में 18 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की 4वीं बंगाल नोटिस इंस्पेक्टर सिपाही के तौर पर भर्ती हुई। दरअसल 1850 के दशक के उत्तरार्ध में सिपाहियों के लिए नई इनफैंट्री राइफल लाई गई थी। कहा जाता है कि इसकी कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी। इन कारतूस का मुंह से काटकर राइफल में लोड करना था। यह बात हिंदुओं को साथ साथ मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ थी। आखिरकार मंगल पांडे ने 19 मार्च 1957 को विद्रोह कर दिया। तब वह बंगाल के बैरकपुर छावनी में तैनात थे। उन्होंने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और साथ ही सिपाही को भी विद्रोह के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मारो फिरंगी को नारा दिया। उसी दिन मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज सिपाहियों पर अफसरों पर हमला कर दिया। बाद में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उन्हें अंग्रेज अफसरों के खिलाफ विद्रोह की बात स्वीकार की। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और तारीख तय की गई थी 18 अप्रैल। अंग्रेजों को डर था कि मंगल पांडे ने विद्रोह की जो चिंगारी जलाई है देश भर में वही ज्वाला बन कर जाए, इसीलिए तय किया तारीख के दिन 10 से पहले ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उसकी फांसी के बाद मेरठ, कोसी, कंगा, धर्मशाला समेत देश भर के कई जगहों पर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और आम लोगों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा। 20 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के कामसोली में सिपाहियों ने एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। मई में मेरठ के भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ के भारतीय सैनिकों के विद्रोह की चिंगारी पूरे पश्चिमी यूपी के साथ देश भर में फैली। लखनऊ में 30 मई को भारतीय स्वयंपार विद्रोह किया। पुराने लखनऊ के तमाम इलाकों में के साथ खासकर चिन्हाट के इस्लामगंज में तीनों किसानों, मजदूरों के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।